Yes, let's start now. Exercise. बेटा कल हमने इंटीग्रेशन किया था बाय पार्ट्स. एक्सरसाइज 7.7 और 7.8 सिलेबस से हट गई है. एज अ लिमिट ऑफ सम और रूट ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन सिलेबस से हट चुका है. तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.9. एक्सरसाइज 7.9 में बेटा इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, इसलिए मैं नहीं करूंगी, आपसे ही पूछूंगी. तो सभी बिल्कुल अलर्ट रहें, क्योंकि आज जो है इंटीग्रेशन मैं नहीं करूंगी, सब आपसे ही पूछूंगी मैं. बस मैं अब पहले क्या था, इंडेफिनिट था, अब हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं. डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब अब कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगी. मींस एक्सरसाइज 7.9 कर रहे हैं हम स्टार्ट. आज आपको इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगा, मैं इंटीग्रेशन नहीं करूंगी, आप करेंगे इंटीग्रेशन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड कर रही हूं मैं. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx. पहले इस तरह का क्वेश्चन होता था, अब आपको लिमिट्स भी गिवन है, 2 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करना है. ठीक है, कैसे करते हैं. अब आपको जब लिमिट्स भी गिवन होंगी तब आपको क्या कैसे करना है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन तो वही होगा, आप सभी को पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x. हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x. यस, log x. इंटीग्रेशन हो जाने के बाद अगर लिमिट्स हैं तो आपको इस तरह से, जो कि मॉडुलस का साइन होता है, ये 2 लाइंस लगाकर नीचे लोअर लिमिट और यहाँ पर क्या लिख देनी है, अपर लिमिट. ठीक है, फिर कैसे पुट करते हैं. अपर लिमिट x की जगह है अपर लिमिट माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट. ओके, x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट. It means answer is log m minus log n, that is log m by n, log of 3/2. ओके बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x dx. हाँ जी, sin 2x का इंटीग्रेशन बोलो बेटा, क्या होता है. यस, गुड ध्रुव. cos 2x/2. ठीक है, माइनस, और फिर क्या करते हैं हम, लिमिट्स लगा देते हैं. इंटीग्रेशन तो हो गया, नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट. बेटा -1/2 तो कांस्टेंट ही है, ये तो बाहर ही आ जाएगा. इसके बाद क्या करना होता है, x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट. बेटा -1/2 तो मैंने बाहर ही ले लिया, अब मुझे लिमिट्स किस पर लगानी है, cos 2x पे लगानी है मुझे लिमिट. लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/4. -1/2 तो बाहर है, लिमिट्स अभी मैंने बताया कैसे लगानी है. अपर लिमिट, पहले तो x की जगह क्या लिखा मैंने, x की जगह मैंने अपर लिमिट माइनस, और x की जगह क्या लिखना है अब, लोअर लिमिट. ठीक है, हाँ जी. cos π/2 कितना होता है, cos π/2 0, एंड cos 0 इज 1, दैट इज 1/2. तो पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, बस लिमिट्स पुट करनी है इसमें आपको. तो क्वेश्चन नंबर फिर 6. बेटा मैं ना अपनी ना नोटबुक की नहीं वो भेजूंगी पीडीएफ, मैंने कॉपी पर नहीं किया, इतने सिंपल से क्वेश्चन थे. मैं एज इट इज, मेरे पास एक बुक रखी है, मैं इस बुक की पीडीएफ सेंड कर दूंगी आपको. ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन सॉल्व हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, क्योंकि एक सिंपल सी इंटीग्रेशन है बिल्कुल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 10x dx. 10x का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होता है, हु विल टेल इंटीग्रेशन ऑफ 10x. गुड गुड, किसने बताया, रितिका. log of secant x और लिमिट्स 0 to π/4. फिर क्या करते हैं,
अपर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट रखो तो secant पाई बाय 4 माइनस, और x की जगह क्या लिखना है, पूरा फंक्शन एज इट इज लिखते जाओ और फिर x की जगह लोअर लिमिट, ठीक है। log ऑफ cos पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, तो secant पाई बाय 4 कितना हो जाएगा √2। cos 0 इज 1, तो secant 0 भी क्या हो जाएगा 1, और log 1 क्या होता है 0, log 1 इज 0, तो क्या आ गया आंसर, आ गया log √2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल है, cosecant x का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1। हाँ जी, 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, किसी का डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर, बच्चे जल्दी बताओ। यस गुड, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स x का, तो 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x। लिमिट्स पुट कर दो, अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट। साइन इनवर्स 1 कितना होगा, 1 को क्या लिख लोगे आप साइन पाई बाय 2, और 0 को क्या लिख लेंगे साइन की टर्म्स में साइन 0, इट मींस वी हैव पाई बाय 2 माइनस 0 दैट इज पाई बाय 2, ठीक है। इसी तरह अगर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है ना 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, जो लिमिट्स गिवन हो वो यहां लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3। हाँ जी, हु विल टेल कैसे करेंगे इसे, dx बाय, मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ जी, किसी को याद है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हाँ जी बच्चे किसी को फॉर्मूला लर्न है, dx बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यस बेटा, वीडियो नहीं आ रही, अब बेटा अब आ रही है, ओके। हाँ जी, फॉर्मूला किसी को याद है तो बताएं, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं याद फॉर्मूला, यस गुड, किसने बताया ये, अनुष्का, गुड अनुष्का। 1 बाय 2a लॉग ऑफ a1 है ना, 1 बाय 2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है। 1 बाय 2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, लिमिट्स पुट करनी है, क्या है लिमिट्स 2 to 3, तो लॉग ऑफ अपर लिमिट के लिए बेटा ध्यान दीजिए क्या करना है, आप जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो पूरे x में पूरे इसमें करनी है अपर लिमिट पुट, तो x की जगह अपर लिमिट रखो, उसके बाद माइनस साइन, अब x की जगह लोअर लिमिट रखो, 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 log of 3 minus 1 that is 2 by 4 minus log of 1 by 3, ठीक है।
log of 1/2 minus log of 1/3, and log m minus log n is log m by n divided by 1/3. ठीक है, we have 1/2 log of 3/2. ठीक है, क्या क्या आंसर 1/2 log of 3/2. तो बेटा पूरी एक्सरसाइज इसी तरह है. आपको cos square x का इंटीग्रेशन भी आता है. अगर आपको cos square x का इंटीग्रेशन करना है तो आप cos square x को क्या लिख लेंगे? यस, हु विल टेल? cos square x को क्या लिख लोगे बेटा? क्या लिखेंगे cos square x को? 1 plus cos 2x by 2. 1 plus cos 2x by 2. आगे मैं नहीं कर रही हूँ बेटा, बहुत बार कर चुके हैं हम. लिमिट्स भी अब आपको पुट करनी आ गई है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइडेड बाय x square plus 1. यस, हु विल टेल हाउ वी विल डू द इंटीग्रेशन x dx by x square plus 1? बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है. हु विल टेल? जल्द से बताओ. बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है बेटा. नो सब्स्टिट्यूशन लग रहा है बेटा. यस, गुड गुड ध्रुव. एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले लेंगे? t. तो 2x dx is dt. x dx is dt by 2. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? अच्छा, एक बात और. अब तक बेटा हमने कहीं पुट नहीं किया था. अगर हम पुट करते हैं तो ये जो जब dx था ना, तो लिमिट्स ये x की है 2 to 3. जब हम t की फॉर्म में ले आएंगे x dx क्या हो जाएगा? dt by 2. dt by 2. ठीक है, x dx को मैंने लिखा dt by 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखेंगे? t. ओके, अब बेटा लिमिट्स लिमिट्स x की नहीं लगेंगी. अगर फंक्शन t की फॉर्म में है तो लिमिट्स भी तो t की आएंगी. अब मैं आपको बता रही हूँ कि t की लिमिट कहाँ से निकालेंगे. जहां आपने पुट किया ना वहां से निकालेंगे. यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे. अगर x की लोअर लिमिट पुट करोगे तो t की लोअर लिमिट आ जाएगी. x की अपर लिमिट पुट करोगे तो t की क्या आ जाएगी? अपर लिमिट. पुट कीजिए. अगर मैं इसमें x को 2 पुट करती हूँ, किसमें? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 t. x को 2 पुट करो तो t की वैल्यू क्या आ गई? 5. तो 2 लोअर लिमिट थी x की, तो 5 लोअर लिमिट आ जाएगी किसकी? t. ठीक है, अब अपर लिमिट क्या है? x की 3. x की अपर लिमिट अगर पुट करोगे तो t की अपर लिमिट क्या आ गई? 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10. ये बात सबको समझ में आई कि मैंने अपर लिमिट कैसे निकाली t की? जहां आपने पुट किया था वहां पर x की लोअर लिमिट डालोगे तो t की जो वैल्यू आएगी वो t की लोअर लिमिट आएगी. x की अपर लिमिट डालोगे तो जो t की वैल्यू आएगी वो t की क्या आएगी? अपर लिमिट. 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log of mod t, log t, और फिर आप लिमिट्स पुट कर दीजिए 5 to 10. अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट रखो तो log 10, और x की जगह t की जगह लोअर लिमिट रखो तो log 5. log m minus log n, that is log m by n. ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास? आंसर आ गया 1/2 log 2. 1/2 log 2. क्लियर? जब हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तब आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी. आप अगर x स्क्वायर प्लस 1 को t रख रहे हैं तो x की लोअर लिमिट रखने से t की लोअर लिमिट आएगी, और x की अपर लिमिट रखने से t की अपर लिमिट आएगी. ये था क्वेश्चन नंबर 13. इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3 dx divided by 5x square plus 1. इसे बेटा दो मेथड से कर सकते हैं. या तो ax प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक है,
तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स हो, क्वाड्रेटिक प्लस बी उस मेथड से करें, या फिर ना आप सेपरेट कर लो। कैसे? 2x बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय 5x, ये तो सेपरेट भी हो सकता है इजीली। यहाँ पता चल रहा है आपको कैसे करेंगे? अभी पीछे ही किया हमने, ऊपर x dx और नीचे x स्क्वायर, तो ये कैसे करेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन से। और यहाँ बेटा अगर आप 5 कॉमन ले लो तो फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको मैंने I1 कह दिया और इसे मैंने कह दिया I2। तो अगर I1 फाइंड आउट करना है तो I1 क्या है? 2x dx डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1। लिमिट्स क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में? लिमिट्स हैं 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, अगर मैं 5x स्क्वायर प्लस 1 को t ले लेती हूँ तो 10x dx क्या हो जाएगा? dt, और x dx क्या आ जाएगा? dt बाय 10। पुट कर दो, x dx इज dt बाय 10, 2 था ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय t। लिमिट्स भी लोअर लिमिट रखो, x को 0 रखो, तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू t। तो t की लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? 1। अपर रखो, 1 रखो, x को 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो t क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, तो 1/5 बाहर, 1/t का इंटीग्रेशन log t, और लिमिट्स क्या है? 1 to 6। लॉग अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, 1/5 और log m माइनस log n इज log m by n, तो 1/5 log c। I1 क्या आ गया? I1 आ गया 1/5 log c। इसके बाद I2 फाइंड आउट करने के लिए फिर हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 क्या है? I2 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 3 dx डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 4। हाँ जी बताइए, I2 कौन बताएगा मुझे कैसे फाइंड आउट करें? I2 हु विल टेल? हाँ जी, कौन बता सकता है? रितिका है यहाँ पर? रितिका, यस रितिका है या नहीं? और कौन बताएगा बेटा? यस, नो वन कैन टेल? यस बेटा, 5 कॉमन ले लेंगे। अगर हम 5 कॉमन ले लें डिनोमिनेटर से तो x के का कोएफिशिएंट 1 हो गया। हाँ जी, अब क्या फॉर्मूला बन रहा है? 3/5 तो बाहर आ जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 बाय ए। ए क्या है? 1 बाय रूट 5, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। ठीक है, और लिमिट्स क्या है? लिमिट्स लगाना नहीं भूले, लिमिट्स क्या है? 0 to 1। तो क्या आ गया आपके पास? 3 रूट 5 बाय 5 tan इनवर्स रूट 5x, और लिमिट्स क्या है? 0 to 1। 3 बाय रूट 5 बाहर, लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट 1 है तो tan इनवर्स रूट 5 माइनस tan इनवर्स 0। अपर लिमिट 1 पुट कर दी और लोअर लिमिट 0। 3 बाय रूट 5 tan इनवर्स रूट 5 और tan इनवर्स 0 इज 0, तो 3 बाय रूट 5 tan इनवर्स रूट 5। ठीक है, ऐड कर दीजिए I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पुट करके और ऐड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट
बेटा आप इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे वाले चैप्टर्स कैसे करेंगे, एरिया अंडर द कर्व भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 5x² dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 3। इस तरह का इंटीग्रेशन हम कई बार कर चुके हैं। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? सबसे पहले तो क्या करना होता है, ये देखना होता है कि देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो या सेम हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप, किसी को याद है? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो या फिर न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। गुड, किसने बताया ये? विपुल, गुड विपुल। हम क्या करते हैं, डिवाइड। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो दोनों की डिग्री, तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 5x स्क्वायर। हम पहले इम्प्रॉपर से प्रॉपर बना लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/5, तो 5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20x माइनस 15। तो क्या आ गया, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 20x प्लस 15 और डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिख सकते हैं ना इसे। dx and limits would remain the same। क्या है लिमिट्स, 1 to 2, इंटीग्रेशन इज 1 to 2। हाँ जी, अब बेटा आप इंटीग्रेशन आप किसे करेंगे, आप सेपरेट कर लीजिए, दोनों का इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है। कैसे, 5 का इंटीग्रेशन तो आपको आता है, 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5x मेनली है, इसे मैंने लिख लिया I is equal to integration from 1 to 2 5 dx minus integration from 1 to 2 20x plus 15 divided by, डिनोमिनेटर के फैक्टर बन रहे हैं, आपको मैंने बताया था अगर फैक्टर बन रहे हो तो फैक्टर बना लिया करो। क्या बनेंगे फैक्टर, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, हु विल टेल? बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है बेटा। डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर बने हुए हैं तो कौन सा मेथड लगेगा इंटीग्रेशन का, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रही हूँ आंसर की। अगर डिनोमिनेटर, पार्शियल फ्रैक्शन, यस। तो हम इसे किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। 5 मैंने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय 5 में ही कॉमन ले लेती हूँ, 5 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 4x प्लस 3। तो 5 तो बाहर ही रहने देते हैं, मैं सिर्फ इसको इवेल्युएट करी, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हम इसे क्या लिख सकते हैं, रिपीट नहीं है, दो फैक्टर्स हैं तो a बाय एक्स प्लस 3 और b बाय एक्स प्लस 1। एलसीएम लेंगे आप, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। एलसीएम से आप यहाँ से आप a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। x प्लस 3 है तो a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ से आप a और b फाइंड आउट कर लेंगे तो a और b की वैल्यूज, a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 9/2 आ जाएगी। a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 9/2। ठीक है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना है, हमारे पास क्या था, I इज इक्वल टू, यहाँ तो इंटीग्रेशन कर लिया, 5 का इंटीग्रेशन 5x और लिमिट्स 1 to 2, 5 तो जब बाहर लिख लेते हैं। और इसके इंटीग्रेशन की बजाय हम किसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1 to 2 a बाय एक्स प्लस 3 यानी कि -1/2 एक्स प्लस 3 dx। ठीक है, प्लस b कितना है, 9/2 और 1/x dx बाय एक्स प्लस 1, लिमिट्स वही 1 to 2। ठीक है, तो 5 तो बाहर रखो,
अपर माइनस लोअर, -1/2 log ऑफ x प्लस 3, लिमिट्स पुट कर लेंगे इसमें 1 to 2 प्लस 9/2 log ऑफ x प्लस 1, और लिमिट्स क्या है 1 to 2। अब लिमिट्स पुट कर लीजिए, 1 तो 5 -5 -1/2, अपर पुट करो 2 पुट करो 2 प्लस 3 5 प्लस 9/2 log ऑफ, अपर पुट कर रहे हैं अभी, अपर 2 है, 2 प्लस 1 दैट इज 3 माइनस, अब क्या आ जाएगा माइनस, माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो माइनस, और ब्रैकेट स्टार्ट कर देती हूँ मैं, माइनस क्या है -1/2 लोअर लिमिट पुट करो 1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2, ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन है, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, और बाद में -5 से मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करके ये इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है पूरा, आगे इंटीग्रेशन आप ही कर लेंगे एक्सरसाइज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 कर देते हैं बेटा, बाकी तो सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x e raised power x प्लस साइन पाई x by 4 dx। सेपरेट कर लो पहले, 0 to 1 x e raised power x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन पाई x by 4 dx। हाँ जी, यहाँ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वो विल टेल। x e रेज पावर x कल ही बताया था मैंने, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, x रेज पावर x बाय पार्ट्स। बाय पार्ट में फर्स्ट किसे लेंगे, x को, e रेज पावर x को सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e रेज पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन। यहाँ बेटा भूल मत जाना, लिमिट्स लगानी है 0 to 1, ठीक है, इंटीग्रेशन तो हो गया, इस पार्ट का इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन लिमिट्स तो लगानी है ना 0 to 1, इसका तो भी इंटीग्रेशन भी रहता है। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस सेम एंगल, और किसे डिवाइड कर देते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट से, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है π/4, और फिर लिमिट्स पुट कर देंगे 0 to 1, ठीक है। अपर लिमिट 1 1 into e raised power 1, तो e raised power 1 माइनस 0 into e raised power 0 0, e raised power x का इंटीग्रेशन e raised power x, फिर लिमिट्स पुट कर देंगे 0 to 1, तो माइनस π/4 तो बाहर आ जाएगा, इसमें cos πx/4 में लिमिट्स पुट करो, x को 1 रखा माइनस x को 0 रखा, ठीक है, x को रखा 1 अपर माइनस लोअर, cos π/4, cos π/4 कितना हो जाएगा 1/√2 एंड cos 0 इज 1, ठीक है, तो e से तो e कैंसिल आउट, e रेज पर 0 इज 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस π/4√2 और प्लस π/4, ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपके पास 1 प्लस 4/1 प्लस π/4, 1 बाय π/4 पर पाई आएगा यहाँ पे, 1 प्लस 4/π माइनस π/4√2, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पर ये भी लगा जाएगा, 4/π√2 आ जाएगा, 2√2/π आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.10 भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह ही है, बस इंटीग्रेशन करके और लिमिट्स पुट करनी है, बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है। कर रही हूँ एक्सरसाइज 7.10, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 रूट साइन फाई
cos raised to the power 5 phi d phi। बेटा आप देखिए साइन फाई डी फाई तो हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन कोस फाई डी फाई अलग कर सकते हैं। अब कोस फाई डी फाई अगर मैं अलग कर देती हूँ तो बाकी क्या बचेगा, कोस प्लस पावर 4 फाई इंटू कोस फाई डी फाई मैंने अलग कर दिया। अब पता चल रहा है किसी को हम क्या करें, क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएं, क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, किसे पुट करूं टी बताइए, किसे टी पुट करें, cos फाई डी फाई कब आएगा जब मैं किसे टी पुट कर लूं, हाँ जी बताइए किसे टी पुट कर, cos फाई को अगर मैं टी पुट कर लूं तो sin फाई डी फाई चाहिए, कहाँ है sin फाई डी फाई, है ही नहीं sin फाई डी फाई। अगर बेटा अगर मैं cos फाई को टी पुट करती हूँ ना तो sin फाई डी फाई चाहिए, है ही नहीं हमारे पास तो sin फाई डी फाई बेटा, रूट sin फाई डी फाई है हमारे पास तो। अगर मैं sin फाई को टी पुट कर लूं तो cos फाई डी फाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, लिमिट्स अभी हम लगाएंगे, रूट sin फाई टी, और हम इसे लिख सकती हूँ मैं cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर फाई को क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और इसे पहले मैं इसी स्टेप में लिख देती हूँ 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन फाई, और cos स्क्वायर फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर इंटू cos फाई डी फाई। तो cos फाई डी फाई था तो मैंने sin फाई को टी पुट कर लिया, ठीक है, साइन फाई को टी रखा तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर और होल स्क्वायर, और cos फाई डी फाई क्या हो गया dt। लेकिन अब लिमिट्स तो हमारे पास फाई की है, हमें लिमिट्स चाहिए टी की, तो यहाँ पर फाई की लिमिट लगाओ, फाई की जगह अगर मैं 0 लिखती हूँ तो साइन 0 इक्वल टू टी विच इम्प्लाइज टी इक्वल टू 0, और अगर मैं अपर लिमिट पाई बाय 2 लिखती हूँ then it implies sin pi by 2 is 1 which implies t equal to 1, so lower limit is 0 and the upper limit is 1। तो अब हमें किसे इंटीग्रेट करना है 0 टू 1, किसे इंटीग्रेट करना है, यहाँ ओपन कर लो a माइनस b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट मींस 0 टू 1 किसे इंटीग्रेट करना है रूट t 4 प्लस 1 बाय 2 2 प्लस 1 बाय 2, अब बेटा आप इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट्स पुट कर लेंगे 0 टू 1। नेक्स्ट ये बेटा क्वेश्चन हमने कल ही किया था, कल ही किया हमने, जैसे बताएं कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, क्या पुट करें, गुड, यस x को अगर tan थीटा पुट कर लें तो dx क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, कल किया सेम यही क्वेश्चन किया हमने, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा, 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sin 2 थीटा, और dx इज सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर इसे किससे करेंगे बाय पार्ट से कर लेंगे बेटा, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, अब x को 0 पुट करो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा अगर मैं x को 0 रखती हूँ, अब आपको थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 0 एंड tan इनवर्स 0 इज 0, ठीक है, और अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ, x की लिमिट्स है ना, x को मैंने 1 पुट कर दिया तो 1 इक्वल टू tan थीटा व्हिच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, आपको तो थीटा की लिमिट चाहिए ना, यहाँ पर थीटा की लिमिट्स चाहिए आपको, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू 1 पुट की और थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है 45, तो लोअर लिमिट 0 एंड द अपर लिमिट इज पाई बाय 4,
सेम इंटीग्रेशन हमने कल किया है, बस इसमें आपको लिमिट्स पुट कर देनी है 0 से लेकर π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x अंडर द रूट। इस तरह के क्वेश्चन ना हम कर चुके हैं, कल तो नहीं, काफी पहले किया था, काफी पहले का तो आपको शायद याद नहीं होगा। हाँ जी, याद है किसी को कैसे किया था? x+2 पर रूट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, हम किसे पुट कर लें तो मल्टीप्लाई हो पाएगा? अगर मैं रूट x+2 को t पुट कर लूं तो x+2 is t square and x is equal to t square minus 2। ठीक है, और dx क्या हो जाएगा? 2t dt। ठीक है, चाहे यहाँ पर कर लो डिफरेंशिएट, चाहे कहीं भी कर लो। तो क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? x की जगह पूरे को t में चेंज करना है। x को क्या लिखेंगे? t स्क्वायर माइनस 2। और रूट x+2 को क्या लिखेंगे? रूट की वजह से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे ना, अब ये अगर t हो गया तो अब देखो आप मल्टीप्लाई भी कर पाओगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले मैं करवा चुकी हूँ। रूट x+2 को अगर मैंने t ले लिया तो अब देखो मल्टीप्लाई कर पाओगे आप। और dx क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा 2t dt। तो क्वेश्चन क्या बन गया? ये 2 बाहर, टी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर 4 माइनस 2t²। लिमिट्स नहीं पुट की, लिमिट्स पुट कीजिए, x की भी वैल्यू पुट करो तो t की वैल्यू आ जाएगी। इट इंप्लाइज x को आपने लोअर लिमिट 0 रखा तो t की वैल्यू क्या आ गई? √2। लोअर लिमिट क्या आ गई? √2। अपर लिमिट x को 2 पुट करो तो √4 इज 2। अपर लिमिट क्या आ गई? 2। तो लिमिट्स क्या हो गए? √2 से लेकर 2 तक। अब बेटा बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, t⁴ का t⁵/5 और t स्क्वायर का t³/3। बस लिमिट्स पुट कर देनी है आपको √2 से लेकर 2 तक। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, ये तो आप देखते ही बता दोगे। अगर आप cos x को t रखते हैं 1 + cos² x है और लिमिट्स है 0 to π/2। पता चल रहा है ना? cos x को t रखोगे तो माइनस साइन एक्स dx क्या हो जाएगा? dt। तो साइन एक्स dx क्या हो जाएगा? माइनस dt। लिमिट्स पुट कर लो, x को 0 रखो, cos 0 इज 1, x को π/2 रखो, cos π/2 इज 0। बस इंटीग्रेट कर दो, 1/1 + t स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है? tan इनवर्स t। लिमिट्स पुट कर दो, 1 to 0, बाहर क्या है? माइनस साइन। तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। बिल्कुल सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इवैल्यूएट 0 to 2। इस तरह का इंटीग्रेशन में बहुत बार कर चुके हैं। 1 बाय क्वाड्रेटिक होता है तो क्या करते हैं? 1 बाय क्वाड्रेटिक dx बाय क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, उसके बाद 1 बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1 बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इनमें से कोई फॉर्म बन जाती है। पहले तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, यहाँ पर -1 है तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस x और -4। ठीक है, अब x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर क्या करोगे आप? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? x का कोफिशिएंट 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। 1/4 अगर मैंने इसमें ऐड किया और 1/4 क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब होल स्क्वायर तो इससे 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 होल स्क्वायर बन जाएगा तो क्या आ जाएगा? याद है अगर रूट होता है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस नहीं लगाते, कॉन्स्टेंट्स को यहाँ लिख लेते हैं, ये तो रूट लिखा इसलिए मैंने लगा दिया डायरेक्ट। अब आप क्या लिखेंगे? जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है इससे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, बाकी टर्म्स क्या बची? -4 तो +4 माइनस माइनस प्लस।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 dx by 4 4 16 प्लस 1 17/4 और किसका होल स्क्वायर बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अभी किसका फॉर्मूला बन जाएगा? अभी फॉर्मूला बन रहा है 1/a² माइनस x² √17/2 होल स्क्वायर। 1/a² माइनस x² किसका फॉर्मूला होता है? 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। 1/2a क्या है समझ? log ऑफ a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, एक्स क्या है? x माइनस 1/2 अपॉन a माइनस एक्स। और लिमिट्स क्या है? लिमिट्स है 0 से लेकर 2, ठीक है। तो 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अब बेटा आप लिमिट्स पुट कर लेंगे। लिमिट्स क्या है? 0 to 2 लिमिट है, पहले 2 पुट करो। 2 बाय, ये तो 2 कट ही जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/√17 log ऑफ, अपर लिमिट पुट करो, 2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा? 3/2। अपर लिमिट पुट की, 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2 माइनस, अब क्या पुट करना है आपको? लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कई बच्चे लॉग लगाना भूल जाते हैं बेटा, पूरे में पहले अपर लिमिट, अब इस पूरे में लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा? √17/2 और 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय √17/2। एक्स को 0 रखो तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1/√17 और log m माइनस n को अब आप लिख लेंगे log m/n लिख लेंगे, log m माइनस log n को। अब हम करें बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करें, इसके बाद 7th भी सेम क्वाड्रेटिक ही है अपॉन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1/x माइनस 1/2x² e raised power 2x dx। हाँ जी, ये भी हमने कल ही किया है कि अगर e रेज पावर x के साथ fx प्लस fx है, देखो बेटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1/x e रेज पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1/2x² e रेज पावर 2x dx। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² आएगा बेटा, तो e रेज पावर x फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव अगर प्लस में हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद किसका इंटीग्रेशन करते हैं? फंक्शन वाले का करते हैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं करते क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो करके देखें, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका नहीं करना। बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेज़ पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज़ पावर 2x अपॉन x एक ऑप्शन से डिवाइड, लिमिट्स पुट करनी है, क्या है? 1 to 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1/x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e रेज़ पावर 2x/2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। लिमिट्स क्या है? 1 to 2 माइनस 1/2x² e रेज़ पावर 2x dx। हाँ जी, अब पुट कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर पुट कीजिए 2 ये 1/2 तो बाहर ही लिख लेते, चाहे कांस्टेंट है ना, 1/2 तो बाहर लिख लिया। अब अपर पुट करो, x की जगह 2 पुट किया, 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय x को 2 पुट किया, माइनस लोअर पुट कीजिए बेटा, ये 2 तो मैंने बाहर ले लिया, ये वाले 2 तो बाहर कांस्टेंट ही ले लिया, बाकी ये जो बचा ना इसमें मैं पुट कर रही हूँ अपर,
2 पुट की तो e रेज़ पावर 4 अपॉन 2 माइनस x को 1 पुट किया तो e रेज़ पावर 2 और x को 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1 by 2x square e raised power 2x dx minus 1 by 2x square e raised power 2x dx। लास्ट टू टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, आपको पता है कि इस तरह के इंटीग्रेशन में टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। नाउ वी हैव 1 by 2 e raised power 4 minus e square by 2 e raised power 4 by 4 minus e square by 2। आंसर आ गया e square by 4। कॉमन ले लें अगर हम e square by 4 अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा e square और यहाँ पर आपका आंसर आ गया। इसके बाद बेटा एक्सरसाइज 7.11 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.11। इसके लिए बेटा आपको कुछ प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी। एक्सरसाइज 7.11 के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी पड़ेगी, उस प्रॉपर्टीज की हेल्प से हो पाएगी एक्सरसाइज। तो प्रॉपर्टीज क्या है, बस मैं 2-3 प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, एक्सरसाइज हम कल ही करेंगे। बस मैं 1-2 प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, एक्सरसाइज हम कल ही करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is equal to integration from a to b f of t dt। इसका मतलब है अगर हम लिमिट्स जो है सेम रहेंगी, अगर आपने देखो x को t लिख दिया, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसे लेकर चलती हूँ, मैंने x को t लिख दिया तो dx क्या हो जाएगा dt। लिमिट्स तक तो चेंज होगी, मैं लोअर लिमिट यानी कि अगर मैं x को a लिखती हूँ तो t की वैल्यू a, और अगर मैं x को b लिख देती हूँ तो t की वैल्यू b। तो लोअर लिमिट a रही और अपर लिमिट b, और x को क्या पुट कर दिया t। इसका मतलब लिमिट्स बिल्कुल सेम रहेंगी, अगर आप सिर्फ क्या करते हैं वेरिएबल चेंज करते हैं, x की जगह t लिख दिया और dx की जगह क्या हो गया dt। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप वेरिएबल चेंज करते हैं, सिर्फ x की जगह t लिखते हैं, मीन्स सिर्फ x की जगह t लिखना है तो dx dt हो जाएगा और लिमिट्स क्या रहेंगी एग्जैक्टली सेम रहेंगी, लिमिट्स चेंज नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है अगर आपके पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx, अगर आप लिमिट्स चेंज कर देते हो, अपर को लोअर लोअर को अपर, तो फंक्शन के आगे माइनस साइन लग जाएगा, चेक कर लो, इसे लेकर चल रही हूँ मैं, ठीक है। मैंने अगर क्या किया इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx है, और अगर मैं लिमिट्स चेंज कर देती हूँ तो क्या होगा a to b किसमें चेंज हो जाएगा माइनस b to a f of x dx। बेटा अगर मैं पुट कर देती हूँ x को, मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, माइनस, और अगर मैं यहाँ पर x को t रखती हूँ और आपके पास क्या आ जाएगा f of t dt, और अगर मैं लिमिट्स अपर से लोअर चेंज करती हूँ, यानी कि अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, मैं इसमें आपको एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 x dx है, ठीक है। क्या होगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, तो 1 by 2 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 दैट इज 3 by 2। अब अगर मैं 1 to 2 था, मैंने लिख दिया 2 to 1, तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स dx। इसे सॉल्व करके देखो, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स क्या रखनी है 2 to 1, माइनस 1 by 2 बाहर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यही तो चेंज हुआ ना, बिकॉज एग्जैक्टली सेम आएगा। 1 minus 2 that is minus 1, 1 square 1 minus 4 that is minus 3,
ठीक है, तो सेम आए दोनों। इट मीन्स अगर आप लिमिट्स चेंज करते हो तो आगे फंक्शन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू बस। अगर आप लिमिट्स चेंज करते हो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तो फंक्शन की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो दो ही प्रॉपर्टीज बताई हैं मैंने, और कल जो है हम सारी प्रॉपर्टीज सीख कर और फिर एक्सरसाइज 7.11 करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज 7.11। अब बेटा अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू मे लीव।